संवाददाता ने शिवपाल यादव से बातचीत की, सुनवाते हैं। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं बधाई। उनकी मेहनत से इटावा की बड़ी जीत हुई है, उसके लिए बधाई। इटावा, जसवंत नगर, भरतना, सभी नगर पंचायत समाजवादी पार्टी जीती। जिस तरह से कर्नाटक का परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी भावों से वहां जीत हासिल की है, क्या लग रहा है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस जीती है और जनता पार्टी हारी है? प्रयागराज से मेयर पद पर बीजेपी के गणेश केसरवानी ने अपना परचम लहरा दिया है। गणेश केसरवानी से न्यूज 18 संवाददाता ने खास बातचीत की। एक शानदार जीत बीजेपी ने दर्ज की है, इस जीत का श्रेय किसे देते हैं? निश्चित रूप से यह जीत भारतीय जनता पार्टी के विचार की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है और प्रयागराज की जनता की जीत है। हमारे जो माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय केशव जी, जिनके निर्देशन में हम सब लोगों ने चुनाव लड़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनका आशीर्वाद हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर रहा, उस कारण एक प्रचंड ऐतिहासिक जीत प्रयागराज की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। निश्चित रूप से यह जीत कार्यकर्ताओं की है, भारतीय जनता पार्टी के विचार की है, प्रयागराज की जनता की है, लोकतंत्र की यह जीत है। जिस तरह की ये मार्जिन मिला है आपको, जितनी लीड मिली है, इतनी उम्मीद करते थे कि इस तरह से जीत होगी? निश्चित रूप से पूरा उम्मीद था। जिस दिन से शीर्ष नेतृत्व ने एक सामान्य से कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक जबरदस्त उत्साह रहा। समाज में भी एक सकारात्मक संदेश गया और इस चुनाव को एक आंदोलन समाज ने बना दिया और जन आंदोलन यह चुनाव बना, जिस कारण जनता खड़ी हुई और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की। आगरा में मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने बड़ी जीत हासिल की है। जीत के बाद हेमलता दिवाकर ने क्या कहा, सुनिए जरा। मैं बताइएगा, आप शुरू से आत्मविश्वास से भरी थी, आज नतीजा आया है, क्या कहेंगे? आत्मविश्वास से इसलिए भरी हुई थी क्योंकि जनता का जो प्यार है, मेरे कार्यकर्ताओं का जो प्यार है, कार्यकर्ताओं ने जो वर्ग किया है, जो उस पे मैं आत्मविश्वास में भरी हुई थी। और जानते हो कि सरकार की जो पारदर्शिता थी वो जनता के पास थी। जनता जानती थी कि हर दल का, हर धर्मों का, हर वर्ग का जो स्नेह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही है। वो न्यूज 18 के जरिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देती हूँ आगरा की जनता को कि उन्होंने मुझे अपना सेवक चुना है। मैं जनता को मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ, हमेशा आपकी सेवा में रहूंगी। जैसा चाहे वैसा मुझसे काम आप लोग ले सकते हैं। कोई बड़ी चुनौती नजर आ रही है आपको जो जरूरी है? बिजली, पानी, सड़क? बहुत सारी चुनौतियां हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि जब से सृष्टि बनी है तब से समस्याएं और समाधान ये दोनों एक साथ चलते हैं, तो हमेशा ये रहेगा जो समस्या है उनका निपटारा भी किया जाए। वहीं अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मेयर से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बने, अयोध्या और अयोध्या नगर निगम उसके अनुरूप व्यवस्थाएं कर सकें, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अयोध्या के नागरिक एक संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन नगर निगम का प्राप्त कर सकें, ये दूसरी प्राथमिकता है। अयोध्या के लोगों की कहीं कोई कष्ट है, कहीं कोई पीड़ा है, उसके समाधान में नगर निगम क्या भूमिका निभा सकता है, ये तीसरा स्वप्न है। और इन्हीं तीनों सपनों के ताने बाने के इर्द गिर्द मेरा यह पूरा यह कार्यकाल सीमित रहेगा। और मुझे लगता है कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, नेतृत्व का समर्थन मिला, तो इन सपनों को लेकर अयोध्या को विश्व का अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाने में एक बड़ी भूमिका हम लोग निभाएंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि उसकी जवाबदेही तय करके, सबसे बड़ी बात है कि संवाद तय करके, सबसे बड़ी बात है कि रिश्ते कायम करके, नेतृत्व और एग्जीक्यूटिव उसके साथ सीधा संवाद कायम करके रिश्ता कायम कर रहा है, यही सबसे बड़ी राहत है। वहीं बरेली की अगर बात करें तो वहां पर भी मेयर पद के जीते हुए प्रत्याशी से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। भाजपा के मेयर हैं उमेश गौतम। उमेश जी, क्या कहेंगे जीत के लिए? देखिए, बरेली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस तरह से काम किया है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और बरेली की जनता को मैं समर्पित करता हूं। उमेश जी, पिछली बार से बम्पर जीत हुई है। ये बरेली में मैंने पिछली बार वादा किया था कि मैं बरेली को विकास दिखाऊंगा, क्योंकि विपक्ष ने यहाँ 17 साल विनाश दिखाया था।
तो बरेली में जो पिछले 5 साल में विकास हुआ है उस पर बरेली की जनता ने वोट किया है, इसीलिए ये प्रचंड जीत जो है बरेली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाली है। विकास की गंगा बहेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बरेली में बनी है। निश्चित रूप से विकास की जो गंगा बह रही थी और तेजी के साथ बरेली अब विकास के राह पर और तेजी के साथ दौड़ेगा। तो देखिए, ये हमारे साथ उमेश गौतम थे जो भाजपा की मेयर पद पे आज उन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। साथ ही उमेश गौतम का कहना है कि बम्पर जीत का श्रेय जनता को जाता है और जनता का शुक्रिया अदा करता है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज 18 बरेली। इधर गाजियाबाद से बीजेपी की मेयर विजेता सुनीता दयाल ने जीत के बाद क्या कहा, सुनिए सर। बेशक अभी भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन काउंटिंग से पहले ही जो माहौल बना है वो एक बार फिर से गाजियाबाद में भाजपा का बना है। आपको बता दें कि सन 95 में जब से निगम का गठन हुआ है तब से भाजपा ही मेयर के पद पर काबिज रही है। अभी हमारे साथ है मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल जी। सुनीता जी, जीत तो तय है, ठीक, आपने पहले ही दिन कहा था कि जिस दिन मेरे को टिकट मिला जीत तो मैं उस दिन नहीं गई थी, और यहाँ बैठने की वजह सबसे पहले बताइए कि क्या सिर्फ अंतर देखना है? कार्यकर्ताओं में उत्साह, इनका ध्यान रखना, भूखा ना रहे कोई, इसीलिए आई हूँ। अच्छा। सबको भोजन पहुँच जाए, सब नाश्ता कर लें, मैं इनके बीच में बनी रहूंगी तो उत्साह रहेगा। तकरीबन कितना डिफरेंस है वोटों में जिससे जीतेंगे? करीब का लोग बता रहे हैं, हो जाएगा 3 लाख का, तो मतलब तकरीबन लाख के करीब तो आप पहुंच ही गए हैं। अभी पूरे राउंड पहले वाला ही का पूरा आया नहीं है रिजल्ट, अब जो खुलेंगे बूथ उसमें बीजेपी बहुत है प्लस। तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जैसे आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को ध्यान रखें, तो शहर भी आपके शहर को किस तरीके से ध्यान रखेंगे? शहर का किस तरीके से ध्यान रखेंगे? शहर का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, जो भी समस्या होगी इसका निस्तारण करेंगे, समझूंगी चीजों को। अलग अलग समस्याएं अलग क्षेत्र में है, एक सी नहीं है, तो अलग काम होगा हर क्षेत्र का। तो जिस चीज के लिए सुनीता दयाल जी जानी जाती हैं, छात्र राजनीति से हैं, क्या वही रूप देखने को मिलेगा मेयर के रूप में भी? बहुत प्यार से काम करूंगी, बच्चों की तरह सबको मान दूंगी, समझाऊंगी, गलत हुआ तो फिर बात करेंगे। अच्छा, प्राथमिकता क्या क्या होंगी? जैसे आपने बताया कि हाँ कई जगह हैं जहां आपको काम करना है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होंगी? अभी तो बरसात की वजह से नालों की सफाई पूरी तरह, क्योंकि नाले भर जाएंगे तो फिर जल भराव होगा और नाले का गंदा पानी सड़ाएगा, तो ये सब चीजें मेन है। छोटे छोटे गड्ढे हैं तो भरे जाएं, लाइट की है ये हम प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, कुत्तों की बात आई है इंजेक्शन लगवा सकते हैं, तो कुछ काम पहले हो जाएंगे। आश्वस्त पूरी तरीके से आपकी मुस्कान बता रही है, तो डी वाला एक बार निशान देखना चाहता हूँ। थकान तो ये थकान तो बहुत मेहनत करने की वजह से है, क्योंकि सभी लोग बुला रहे थे, वरना जीत तो पहले दिन से ही थी, उत्साह पहले दिन से ही था। बिल्कुल, जीत पहले दिन से थी, उत्साह पहले दिन से था, ये कहना है सुनीता दयाल जी का। और आपको जिस तरह का यहाँ माहौल बना हुआ है, तकरीबन 1 लाख की बढ़त ले चुकी हैं, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक बार फिर से गाजियाबाद सीट पर भाजपा की प्रत्याशी आने वाली हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। इधर मेरठ से मेयर पद पर बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया ने जीत हासिल की है। अपनी जीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने कैसी उत्तर प्रदेश में आदर्श शासन व्यवस्था दी है, इसका भी प्रभाव एक इस महानगर की जनता के ऊपर है। उसके अलावा महानगर की अगर कोई भी कभी समस्याएं होती हैं तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे उन्हें पता लगता है कि महानगर की ये समस्या, वो जनता के बीच में जाते हैं। साथ साथ हमारे जो हजारों कार्यकर्ता हैं, बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं और वो भी जनता के बीच में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो जीत का श्रेय है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं पे जाता है। मेरठ का एक मिथ था, कभी भी सत्ताधारी दल का मेयर नहीं रहा, लेकिन अब भाजपा का ट्रिपल इंजन इसमें जुड़ जाएगा, क्या विकास बढ़ेगा? इसमें तो कोई सोचने का विषय ही नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्थानीय निकाय भी अगर भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो जिस कार्यशैली पर हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारें चल रही है उसी पर यहाँ पर सरकार चलेगी। और जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रस्ताव जाएंगे वो मैं समझता हूँ कि वो सब क्लियर होंगे, पास होंगे और विकास डेवलपमेंट जल्दी होगा। तो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बता दें कि परचम लहराया है,
सभी निगमों पर यहां पर कब्जा किया गया है और लगातार हमारी कवरेज भी जारी है। तमाम चीजों को ये लगातार हम रख रहे हैं। जो प्रत्याशी जीते हुए हैं उनसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। हम लगातार कोशिश ये भी कर रहे हैं कि तमाम जो प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे थे उनकी हकीकत क्या है, किस तरीके से क्या समीकरण ग्राउंड पर रहे, वो तमाम चीजें भी लगातार हम आपके साथ रख रहे हैं। लखनऊ से और अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जो ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं वो भी हम आप